ये क्लास 10 की मैग्नेटिज्म का चैप्टर है। सेलिना की बुक है आईसीएसई 10 की, उसका चैप्टर 10 है। उसको समझाने के लिए थोड़े कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर होने चाहिए, तो पूरी बुक समझ में आ जाएगी और उसका मैग्नेटिज्म का चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर बुक के पीडीएफ को स्क्रीन पे लाएंगे और एक एक जो भी सिलेबस में है क्लास 10 के उसको समझेंगे, ताकि इस चीज़ में कोई समस्या ना आए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि फील्ड क्या होती है। फील्ड इज़ ए रीजन अराउंड फिजिकल क्वांटिटी इन विच सेम फिजिकल क्वांटिटी केप्ट अपार्ट कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स, देन दैट रीजन इज़ कॉल्ड अ फील्ड। अब हम देखें कि हमने भगवान की फ़ोटो देखी होंगी, उसमें उनके चेहरे पे एक तेज दिखाई देता है। उस तेज को हम कह सकते हैं एक तरह से भगवान की फील्ड है। इसी तरह से फिज़िकल क्वांटिटी अपने ओर एक घेरा बना के रखती है और सिमिलर फिज़िकल क्वांटिटी उसके पास आती है, तो दोनों घेरे आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इससे एक फोर्स डेवलप होता है। तो जो अगर फोर्स डेवलप हुआ तो हम ये मान के चलते हैं कि उस फिज़िकल क्वांटिटी की फील्ड है। जैसे हम समझते हैं कि मान लीजिए एक मास M1 मास है और एक M2 मास है। इसकी एक फील्ड ऐसे है, ऐसे है। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है एक दूसरे के पास इंटरेक्ट कर रहे हैं ये दोनों फील्ड्स। इस इंटरेक्शन के प्रभाव के कारण इन दोनों मास के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है। अगर फोर्स डेवलप हुआ तब हम ये कहते हैं कि फील्ड है। अगर फोर्स डेवलप नहीं हुआ तो फील्ड नहीं मानी जाती है। तो हम ये देखते हैं कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए, सिमिलर फिज़िकल क्वांटिटी। उसी के पास सिमिलर फिज़िकल क्वांटिटी लाई जानी चाहिए। उसके बाद उनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए और उस इंटरेक्शन से एक फोर्स की डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो हम कहते हैं कि इस फिज़िकल क्वांटिटी की अपनी एक फील्ड है, जैसा कि अभी हमने मास के केस में देखा। अगर उस फिज़िकल क्वांटिटी की फील्ड नहीं है तो इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा और फोर्स नहीं बनेगा। तो हमने क्या समझा, फिज़िकल क्वांटिटी अगर दो पास लाई जाती हैं सिमिलर फिज़िकल क्वांटिटी और उनके बीच में फोर्स डेवलप होता है, तो हम कहते हैं कि उस फिज़िकल क्वांटिटी की फील्ड है। तो रीजन अराउंड दैट फिज़िकल क्वांटिटी को हम उस क्वांटिटी की फील्ड कहते हैं। हम चेक कैसे करते हैं कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की फील्ड है कि नहीं। इसमें एग्जांपल मैंने आपको बताया, एक मास लिया M1 और दूर से एक मास लिया M2। उसके पास जैसे ही हम लाते जाते हैं और पास लाते जाते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों मास के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो उस फोर्स का कारण यही है कि इस M1 मास के चारों तरफ एक घेरा होता है या प्रभाव होता है या फील्ड होती है। जैसे ही M2 मास की फील्ड इस M1 मास की फील्ड के पास आती है तो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फोर्स एक्ट करता है। ज़रूरी नहीं है कि फोर्स ये अट्रैक्टिव हो, ये रिपल्सिव भी हो सकता है। बस फील्ड की यही रिक्वायरमेंट है कि जब दो सिमिलर फिज़िकल क्वांटिटीज़ पास आईं, उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ और फोर्स का डेवलपमेंट हुआ, तो हम कहते हैं कि उस फिज़िकल क्वांटिटी की अपनी एक फील्ड है। सिमिलरली जब दो मैग्नेट पास लाई जाती हैं, आपने बचपन में 2 बार मैग्नेट से खूब खेला होगा। ये मैग्नेट है, अगर
इसका साउथ पोल है, ये दोनों पास लाई गई। अगर ये नॉर्थ पोल है तो हम देखते हैं आपस में दोनों तुरंत चिपक जाती हैं। क्यों चिपक जाती हैं? क्योंकि मैग्नेट के आसपास एक फील्ड होती है, और जब दोनों मैग्नेट की फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो एक फोर्स डेवलप करता है। अब हम इस नीचे हुए चित्र में देख रहे हैं कि एक बार मैग्नेट है। जब हम इसके पास आयरन फाइलिंग्स लाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके जो एंड पॉइंट्स हैं इस पे ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स चिपकी हुई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स हैं, यहाँ पर भी ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स हैं, लेकिन इस बीच एरिया में कम आयरन फाइलिंग्स हैं। तो हम कहते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एंड एरियाज में ज़्यादा लग रहा है, बीच में कम लग रहा है। ये जो एंड पॉइंट्स हैं हम इनको बोलते हैं पोल्स। और ये पोल्स पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, ये बार मैग्नेट का अगर हम क्रॉस सेक्शन, जो कि इस एरिया में जो क्रॉस सेक्शन हुआ, जैसे ये बार मैग्नेट है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझें अगर, तो ये जो एरिया है और इसको ये एरिया को अगर हम बड़ा कर देते हैं तो मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार मैग्नेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यदि बड़ा करते हैं तो हमें फोर्स ज़्यादा मिलता है और जो अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा होता है टू द आयरन फाइलिंग्स। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? हम ये मैग्नेट लिया हमने और इसके चारों तरफ हमने कंपास नीडल को घुमाया। ये कंपास नीडल है, मान लीजिए ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। तो हम जब इस कंपास नीडल को इसके चारों तरफ घुमाते हैं तो एक इसका हर पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में कंपास नीडल पॉइंट करती है, और अब उन पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमको जो लाइनें प्राप्त होती हैं तो उनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। इनका मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पर मैग्नेट पर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दर्शाती हैं। जैसे अगर नीचे देखते हैं, एक और चित्र है। इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो इस मैग्नेटिक बार मैग्नेट के तरफ हम लोगों ने अगर हम ये ले जाते हैं क्या कहते हैं मैग्नेटिक नीडल को, तो हर पॉइंट पर नीडल अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट करती है, और उन डायरेक्शन को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन मिलती है। इसी लाइन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इसको हम एरो से दिखाते हैं जिस तरफ ये नीडल पॉइंट करती है। हम देखते हैं इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि बार मैग्नेट के पास ये लाइनें बहुत डेंस होती हैं या घनी होती हैं। जैसे जैसे हम बार मैग्नेट से दूर जाते हैं ये लाइनें दूर होती जाती हैं। यानी इसका मतलब ये है कहने का कि मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं बार मैग्नेट के पास बहुत ज़्यादा एक्ट करते हैं, और बार मैग्नेट से दूर मैग्नेटिक फोर्सेस कम इंटेंसिटी के एक्ट करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइन्स हैं नॉर्थ पोल से बाहर की ओर जा रही हैं और साउथ पोल से बार मैग्नेट की तरफ अंदर आ रही हैं। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। Outside these are directed from north to south, but inside the bar magnet the magnetic field lines are directed from south to north. This is a very important concept to understand when we will be
डीलिंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपके चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को भी समझना आवश्यक है। तो ये हमारी मान लीजिए अर्थ है, तो उसकी जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, हम ये इस तरह से डिनोट करते हैं बार मैग्नेट का इक्विवेलेंट सर्किट, कि उसके अंदर एक बार मैग्नेट इस तरह से रखी हुई है जिसका कि साउथ पोल, ये साउथ पोल है बार मैग्नेट का और ये नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का। हमारे ज्योग्राफिकल साउथ और नॉर्थ पोल के उलट होता है। हम जानते हैं हमारा जो डायरेक्शन होता है अर्थ में, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। लेकिन हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से है कि उसको हम अगर बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट करें तो इधर इसका साउथ आता है बार मैग्नेट का और इधर इसका नॉर्थ आता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। तो ये अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का बार मैग्नेट का इक्विवेलेंट है तो अर्थ के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, आप देख लीजिए ऐसे। तो यही इसी चित्र में दिखाया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से बताता हूँ क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दर्शाती हैं कि किसी भी पॉइंट पर यदि हम मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो वो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन क्या होगा, या फिर उस पॉइंट पर हम हरे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। यानी कि उस पर कोई आयरन फाइलिंग लगाई तो आयरन फाइलिंग किधर जाएगी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारी मैग्नेटिक लाइंस दिखाती हैं। मैग्नेटिक लाइंस अगर पास होती हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, और मैग्नेटिक लाइंस अगर दूर होती हैं तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस कम होते हैं। तो हमारी अर्थ, जब भी हम अपने हाथ में कंपास लेके खड़े होते हैं अपने क्लास में या जहाँ भी, तो मैग्नेटिक कंपास दिखाता है कि हमारा मैग्नेटिक कंपास पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करती है और वो नॉर्थ की तरफ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। ये आप समझ रहे होंगे कि क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ जाती हैं और कंपास का डायरेक्शन, इसलिए जैसे यहाँ पे अगर हमने कंपास रखा, यहाँ पे अगर हमने कंपास रखा इस पॉइंट पर, तो इधर नॉर्थ होगा, साउथ होगा, या फिर इधर साउथ होगा, नॉर्थ होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमारी नॉर्थ से साउथ जाती हैं, तो जब बाहर ही जा रही हैं तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन हमारा ये होगा। तो ड्यू टू द बार मैग्नेट जो अर्थ का इक्विवेलेंट है, उधर का साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ होता है, इसलिए कंपास पे फोर्सेस इस डायरेक्शन में लगते हैं और हमारा जो निडल है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो मैग्नेटिक एक्सिस है, जो हमारी इक्विवेलेंट बार मैग्नेट है, उसके बीच में 11 डिग्री का अंतर होता है। अब हम थोड़ा सा ओर्स्टेड साहब के बारे में समझते हैं। ये क्या कर रहे थे कि इन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। जब हम इसके चारों तरफ कंपास नीडल को घुमाते हैं तो कंपास नीडल की डायरेक्शन हमेशा सेम है। आप देख रहे होंगे इसी डायरेक्शन में है कंपास नीडल। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ये करंट कोई भी फ्लो नहीं कर रही है तो इस कंपास नीडल पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है, और चूंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए सारी बार मैग्नेट का डायरेक्शन एक ही है। तो ओर्स्टेड साहब ने देखा कि जब हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर में एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर दी उन्होंने, तो करंट जब फ्लो करती है तो इसके चारों तरफ जो पहले ये जो डायरेक्शन था कंपास नीडल का, वो हर जगह चेंज हो गया। अच्छा,
तो हमने देखा कि जब करंट हमने इस पे एक बैटरी कनेक्ट करी तो इस वायर में एक करंट फ्लो करी। उस करंट फ्लो के कारण जितनी भी कंपास निडल थी उनका डायरेक्शन चेंज हो गया। आप देख रहे हैं कि एक चेंज हो गया, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम फिर से फील्ड की तरफ जाते हैं। हमने देखा था फील्ड में क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, और उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन के कारण अगर फोर्स मिलता है सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी पे तो हम कहते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी की फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बार जो हमारी कंपास निडल है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब कंपास निडल पे क्या चीज़ एक्ट कर रही थी, कंपास निडल पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही थी। तो कंपास निडल का डायरेक्शन चेंज हो गया तो मतलब एक फोर्स लगा उस पर, फोर्स लगा, ठीक है। फोर्स क्यों लगा, कुछ इंटरेक्शन हुआ होगा। इंटरेक्शन किससे हुआ होगा, इंटरेक्शन हुआ होगा सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी से। आप देखें सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, इसमें वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। तो ओस्टर साहब को लगा कि यार इस मैग्नेटिक कंपास पे फोर्स एक्ट किया और फील्ड का इंटरेक्शन हुआ होगा और सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कहीं ना कहीं से जनरेट हुई होगी। तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी करंट कंडक्टर पे करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। कैसे पैदा, उन्होंने क्या ये क्यों किया, ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बिकॉज ऑफ फील्ड। फिर से समझते हैं कि हमने देखा कि सारे कंपास पे एक फोर्स एक्ट किया, फोर्स एक्ट किया तो क्यों एक्ट किया होगा, तो कुछ ना कुछ इस पे फील्ड आई होगी, मैग्नेटिक फील्ड, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी आई होगी और उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ होगा और फोर्स एक्ट किया होगा। तो ओस्टर साहब ने कहा कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अच्छा, चार चीज़ें हैं आपको इसमें समझनी इंपॉर्टेंट हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कब कब जनरेट होती है। एक तो मैग्नेट होता है तब जनरेट होती है, एक करंट कैरिंग एलिमेंट में करंट फ्लो होती है तब करती है, और चार्ज जब इसके पास हम चार्ज रख दें अगर और चार्ज मोशन में हो तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। लेकिन चार्ज अगर मोशन में नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करती है। आप इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो, और इस पॉइंट को भी छोड़ सकते हैं क्लास 10 के लिए। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब आपके चैप्टर में एक टर्म बार बार यूज़ हो रहा है, परमिएबिलिटी। इसका केवल मैं फिज़िकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग क्लास 10 में नहीं बताएंगे। तो क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट रखी हुई है, उसके पास हम मैग्नेटिक एक मटेरियल लाए, जैसे ये मैग्नेट रखी हुई है, ये मैग्नेट रखी हुई है, हम इसके पास एक मटेरियल लाए ऐसे, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी ऐसे, ठीक है। अब मैग्नेटिक लाइंस तो पास होंगी चारों तरफ, लेकिन क्या इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ये डिपेंड करेगा कि हमारा मटेरियल कैसा है। अगर हमारे इस जो एक्सटर्नल मटेरियल हमने मान लिया इसको दिया ए, इसके अंदर से जितनी भी लाइन जा रही थी सारी पास हो जा रही हैं, तो हम कहते हैं ये हाई परमिएबल मटेरियल है। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट इसके पास नहीं होता, जितनी लाइन इस एरिया में पास हो रही थी लगभग उतनी या थोड़ी सी कम इससे पास हो रही हैं, तो हम कहते हैं हाई परमिएबिलिटी मटेरियल है। और इसके अंदर
अगर बहुत कम लाइन्स पास होती हैं तो हम कहते हैं कि ये लो परमिएबल मटेरियल है, परमिएबल मटेरियल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमने हाई परमिएबल मटेरियल रखा तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आई मैग्नेट के कारण, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आई, मतलब ये देखिए यहाँ पे एक मैग्नेट रखी थी जो, और हमने एक यहाँ पे मटेरियल रख दिया, एक्सटर्नल मटेरियल, तो इस पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगी, फील्ड पैदा हो जाएगी। तो जितनी परमिएबिलिटी इस मटेरियल की ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा इस पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, और अगर इसकी परमिएबिलिटी कम है तो इस पे कम मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। आप देखिए इसमें समझाया भी गया है कि हमने एक्सटर्नल फील्ड एक लगा रखी है, ये लो परमिएबल मटेरियल है तो इस पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कम पास होंगी इसके अंदर से, और एक हाई परमिएबिलिटी मटेरियल है जिसका ये म्यू मत समझिए क्या चीज़ है, केवल हाई परमिएबल मटेरियल है। तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर से बहुत सारी लाइंस पास हो जा रही हैं, तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो बस इतना ही समझने का है क्लास 10 में कि परमिएबिलिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है।